आज की क्लास में मैं आपसे बात करूंगा एलसीएम के बारे में और एचसीएफ के बारे में, इससे संबंधित जो फार्मूला होता है उसके बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लसा के बारे में। लसा वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका जोड़ा लगने पर या जोड़ा न लगने के बाद हम लोग गुना करके जो आंसर फाइंड करते हैं उसको हम लोग लसा बोलते हैं। याद करके रखिएगा, जोड़ा लगेगा उसका भी और जोड़ा न लगेगा उसका भी। डैट मीन्स जैसे कि आप जानते हैं जोड़ा लगेगा उसको भी और जोड़ा न लगेगा उसका भी, जोड़ा नहीं लगेगा उसका भी गुना करके जो आंसर आप फाइंड कीजिएगा वही आपका एलसीएम होने वाला है। जैसे कि मैं आपको एक सवाल बनाकर दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर जो आपसे कहे से 6,8 का एलसीएम क्या होगा, तो बहुत आसान। 6 का फैक्टराइजेशन तोड़िए, 8 का फैक्टराइजेशन तोड़िए, बाबू बनकर तैयार हो जाएगा। 6 का फैक्टराइजेशन तोड़िएगा तो 2 से लगेगा, 2 तिहाई 6 होगा। लास्टिंग पॉइंट 1 नहीं आएगा जब तक कि अंत नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि 1 आने से आपको मौसम निकालने में बेनिफिट रहेगा। तो 6 को कुछ हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 1। उसी प्रकार 8 का आप फैक्टराइजेशन तोड़िए। 2 से 4 2 जा, 2 से 4 का दिया 2 से लगाइए तो डायरेक्ट अधिया करिए, 2 एक कम 2, आपके पास 3 गो 2 हुआ, 1 2 3 और आपका 1। लसा का मतलब जिसका जिसका जोड़ा लगे, लसा का मतलब जिसका जिसका जोड़ा लगे। जैसे कि आपको 2 गो संख्या 6 और 8, तो इसके गुणनखंड में मतलब इसके फैक्टराइजेशन में और इसको फैक्टराइजेशन में जिसका जिसका जोड़ा लगेगा, जैसे कि इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, 2 2 का जोड़ा लगेगा। ये 2 यहाँ पे हो चाहे यहाँ पर, आप इस 2 से इसको भी जोड़ा लगा सकते हैं, लेकिन 1 से लगा दिए तो फिर आप दूसरा से नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर 3 है लेकिन 8 के फैक्टराइजेशन में आपको 3 नहीं है, तो मतलब 3 का जोड़ा नहीं हुआ, 3 का जोड़ा नहीं हुआ। इसमें 2 है लेकिन इसमें आपका 2 नहीं है, तो 2 का जोड़ा नहीं हुआ। कोई वजह सोचेगा से फिर से आप इसी में जोड़ा, तो 1 नहीं 1 से ज्यादा जोड़ा आप नहीं लगा सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। इस 2 का भी ऊपर जोड़ा नहीं है। क्या नीचे नीचे से जोड़ा लगा सकते हैं? नहीं, आप नीचे नीचे से जोड़ा नहीं लगा सकते। हमेशा ऊपर नीचे से जोड़ा होना चाहिए। क्या 1 1 के जोड़ा लगेगा? हाँ, ऊपर भी 1 है और आपका नीचे भी 1 है, तो 1 1 का आपका जोड़ा लग चुका है। एलसीएम कैसे निकालता है? इसलिए एलसीएम कितना का 6,8 का जो एलसीएम आपके निकल कर आ जाएगा। जिसका जिसका जोड़ा लगा तो उस जोड़ा का मतलब 2 गो, तो 2 गो में से हमेशा 1 गो लेते हैं। अगर जो मान लीजिए 3 अंकों वाला संख्या उसमें जोड़ा लग रहा तो 3 गो में से हमेशा 1 ही लेंगे। मतलब जोड़ा में से हमेशा आपको कितना लेना है? 1 लेना है। जैसे यहाँ पर 2 गो 2 का जोड़ा लगा तो 2 गो 2 में से हम 1 गो दे लेंगे। ठीक है, जिसका जिसका जोड़ा लग गया उसको पहले लिखिए, गुना के जगह गुना। आपका 1 1 के जोड़ा लग गया तो आपको 1 लिखना है। और इसके अलावा जोड़ा जिसका जिसका ना लगा लसा में हम लोग उसको भी लिख देते हैं। लसा में लसरिया के सब पकड़ाएगा, जोड़ा लगेगा वो भी पकड़ाएगा और जोड़ा न लगेगा उसी वो भी पकड़ाएगा। जोड़ा लगेगा तो खास बात इतना है कि 2 गो में से 1 होगा और जोड़ा न लगेगा वो भी पूरा के पूरा लिखाएगा।
तो किसका किसका आखिर जोड़ा नहीं लगा? आपका 3 का जोड़ा नहीं लगा है, आपका 2 का जोड़ा नहीं लगा है, आपका 2 का जोड़ा नहीं लगा है। उसके बाद आप देखिए आपके पास 3 गो वाला संख्या होगा, जैसे कि आपके पास 15 हो गया, 12 हो गया, और एक संख्या और ले लीजिए, मान लीजिए कि 18 है। तब आपको एलसीएम पूछ रहा है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप कैसे निकाल पाएंगे? तो भी बहुत आसान हुआ। अब देखिए सारी संख्या का गुणनखंड कीजिए। आपके पास 15 है तो 15 है, 12 है तो 12 है, 18 है तो 18, सबको बेसिक तरीका से एलसीएम फाइंड कीजिए। 15 को निकाल सकते हैं। 15 को कितना से लगाइएगा? 3 5 15, 5 एकम आपका 5 लगेगा। उसी प्रकार 12 के निकालिएगा तो 2 से करिए अधिया हो जाएगा। 12 के अधिया आपका कितना हो जाएगा? 6, फिर 2 से लगेगा, 6 के अधिया आपका 3, फिर 3 एकम कितना हो जाएंगे? 3। उसी प्रकार आप 18 को भी अधिया कर सकते हैं। 2 से लगेगा 18 के अधिया 9 होगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगाइएगा तो 3 तिहाई कितना होगा? 9 होगा, और फिर से 3 एकम आपका कितना होगा? 3 होगा। 15 के तोड़े हैं तो 3 गुने 5 गुने आपका 1 आया है, ठीक है। 12 को तोड़े हैं तो 2 गो 2 1 गो 3, 2 गो 2 1 गो 3 और 1 आपका आया। उसी प्रकार 18 को तोड़े हैं तो 1 2 आया है और 2 गो 3 आया है, गुड, और 1 गो आपका 1 आया है। इसमें आखिर कैसे आप एलसीएम निकाल पाएंगे? किसका किसका एलसीएम? एक 15 है, एक 12 है, एक 18 है। इसका आप एलसीएम कैसे निकाल पाएंगे? तो समझे, जिसका जिसका तीनों में जोड़ा होगा, जिसका जिसका तीनों में जोड़ा होगा, जैसे इसमें 5 है तो इसमें 5 नहीं है तो नहीं हुआ, इसमें 5 है तो नहीं हुआ, तो ये आपका 5 का जोड़ा नहीं लग पाया। क्या इसमें 3 है? इसमें 3 है, हाँ इसमें 3 है, तो चाहे कहूँ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आमने सामने होना चाहिए, इसी लाइन में होना चाहिए, कहूँ पर भी होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिए, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है, क्या इस दोनों में 2 है तो क्या जोड़ा हो जाएगा? नहीं, क्योंकि आपके ऊपर वाला में 2 नहीं है। 4 गो वाला में हो, 3 गो वाला में हो और 1 गो में ना हो तो जोड़ा ना होगा। ये 3 गो वाला है, 3 गो वाला में 2 गो में हो जाएगा और 1 गो में ना होगा तो भी जोड़ा नहीं होगा। एकरा लिए तीनों गुणनखंड, तीनों फैक्टराइजेशन में होना ही चाहिए, तब जाके जोड़ा लगेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी आपका 3 है, तो हम लोग कहेंगे 3 3 का जोड़ा लग गया। तो इस 3 गो 3 में से आपको 1 गो 3 लिखना है, ठीक है। उसी प्रकार फिर से मल्टीप्लाई के साथ आप देख रहे होइएगा कि 1 1 का भी जोड़ा लग रहा है, तो 3 गो 1 में से आपको 1 गो 1, जिसका जिसका जोड़ा न लगा हम लोग उसको भी लिखेंगे। जैसे 5 का जोड़ा नहीं लगा तो 5 जीरो का जीरो, इस 2 और 2 का जोड़ा नहीं लगा तो इस 2, कोई बच्चा सोचेगा इसको भी इससे जोड़ा लगा के 2 गो में से 1 गो लिख देंगे तो गलती हो जाएगा। 3 गो वाला रहे तो 3 में होना ही चाहिए, 2 गो 2 और इधर बच गया 1 गो 2 और इधर बच गया आपका 1 गो 3। आराम से गुना करिए, 3 1 जा 3, 3 5 जा कितना 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, 120 2 जा 360। 3 कम 3, 3 5 15, 15 दूना 30, 3 दूना 60, 60 दूना 120, 120 तिहाई 360। तो 3 गो वाला में आपको इसी प्रकार कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं हम महत्तम समापवर्तक। मासा वह सबसे छोटी संख्या होता है जिसमें सिर्फ जोड़ा लगकर बाहर निकलेगा, बिना जोड़ा वाला को आपको खत्म कर देना। मासा किसको बोलेंगे? जिसका सिर्फ जोड़ा लगेगा और वही जोड़ा वाला के कितना को जोड़ा लगेगा उसको आप आपस में गुना कर देंगे तो वह आपका मासा कहलाएगा। जैसे 6 8 का आपका HCF निकालना है, मतलब HCF कहने का मतलब आपको मासा ज्ञात करना है, ठीक है। तो 6 का आप फैक्टराइजेशन तोड़िए, 8 का फैक्टराइजेशन तोड़िए, और सिर्फ जोड़ा होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 2 2 का जोड़ा लगा था, 2 गो 2 में से 1 गो 2, 1 1 के जोड़ा लगा था, 2 गो 1 में से 1 गो 2, 2 गो 1 में से 1 1, 2 1 कम 2, यही आपका मासा हुआ। मासा कहने का मतलब जिसका सिर्फ जोड़ा लगे, वह सबसे छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो सबको काट दे। 2 चौका 8, 2 चौका 8 जो सबको काट रहा है। बचपन में आप मासा निकालना सीखे होइएगा
छोटी संख्या से बड़ी संख्या में मौसा 6 एकम 6, 8 में से 6 गया, आपके पास कितना बचने वाला है 2। ऊपर से आप लिखिएगा 6, 2 तिहाई 6, जिससे पूरा पूरा कट गया वही आपका मौसा हो गया, या 2 से पूरा पूरा कट गया तो यही आपका 2 पूरी तरह से मौसा हो चुका है। जिस प्रकार 15, 12, 18 का लसन निकाले थे उसी प्रकार 15, 12, 18 का हम लोग मौसा निकाल के देखते हैं। इसका मौसा हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना होगा। 15 का फैक्टराइजेशन तोड़िएगा, 12 का फैक्टराइजेशन तोड़िएगा और 18 का फैक्टराइजेशन तोड़िएगा। मौसा करने का मतलब जिस सिर्फ जोड़ा वाला हो, बिना जोड़ा वाला को आपको छूना भी नहीं है। जैसे कि यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं है तो हम 5 को नहीं लिखेंगे, 2 का जोड़ा नहीं लगा है तो हम 2 को नहीं छुएंगे, 2-3 का जोड़ा नहीं लगा है तो 2-3 को हम नहीं छुएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको 3-3 का जोड़ा लगा है तो 3 गो वाला है तो 3 गो वाला में से एगो 3, और आपको 1-1 के जोड़ा लगा है तो सभी 1 में से आपका एगो 1, 3 1 कम 3, यही आपका। इसमें एक एलसीएम दिए होंगे या चाहे एचसीएफ दिए होंगे, तो दोनों संख्या को आप गुना करके या तो लसा या मौसा कैसे फाइंड कर। जैसे कि आपके पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला नंबर फर्स्ट, 2 संख्याओं का गुणनफल, कम से कम 2 गो संख्या होना चाहिए। 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब गुणा के रूप में, अगर जो 2 संख्या का गुणनफल करना हो तो आपको डायरेक्ट करिए लसा गुने मौसा, ये आपका फार्मूला ही होता है। जैसे कि मान लीजिए एगो संख्या आपका ए है, एगो संख्या आपका बी है, मान लीजिए लसा दिया है सी और फाइंड करना है आपका मौसा, तो बहुत आसान तरीका से ज्ञात कर सकते हैं। सी गुना में इधर जाएगा तो भाग में वाट का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। चलिए आपको एक जानकारी वैल्यू बाती होगा, अगर जो गुना में कोई चीज बराबर के उधर जाएगा तो कथी हो जाएगा भाग, और इस भाग का मतलब क्या होता है बटा, बटा का मतलब भिन्न के रूप में आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो इसे अगला फॉर्मूला हम लोग इस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं से 2 संख्याओं का आपका जो गुणनफल हो जाएगा। अगर जो लसा का फॉर्मूला निकालना हो तो आपको मौसा को भेजना पड़ेगा, अगर जो आपको मौसा का फॉर्मूला निकालना है तो आपको, चलिए हम लसा का फॉर्मूला निकाल के देखते हैं। तो लसा को निकालेंगे तो मौसा गुना में इधर जाएगा तो भाग में, भाग का मतलब बटा, और बटा के नीचे आपका कौन चला गया मौसा। अगर जो मान लीजिए यहाँ से आपका मौसा का फॉर्मूला निकालना हो तो मौसा का फॉर्मूला निकालने के लिए ये लेफ्ट साइड में जो पड़ा हुआ है रखा हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, अगर जो आपको गुना में लसा इधर जाएगा तो भाग में, भाग का मतलब बटा, और यहाँ पर आपका लसा निकलेगा। ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ और ये आपको एग्जाम में आने का चांस है। इस पर भी कुछ सवाल बनाया जा सकता है और इसका सवाल कुछ इस प्रकार का होने वाला है। आप बात होगा से इस फॉर्मूला को आप लगाएंगे कैसे, तो आपको इस सवाल को हमने फाइंड कैसे करेंगे। तो इसमें हम लोग को क्या दिया है, दिया गया है, ये एनसीईआरटी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये दिया गया है क्या क्या आपको दिया है इस क्वेश्चन में, तो आपको 2 संख्या दिया है, एक 510 दिया है और एक आपका 92 दिया है, ठीक है। और इसका HCF दिया है, HCF बराबर कितना होता है आपका 2 होता है, ठीक है। उसी प्रकार आपको एलसीएम पूछ रहा है, 2 संख्या दिया है, 2 संख्या कितना है 510 और 92, तो आपसे पूछ रहा है से इसका एलसीएम क्या होगा वाट। आप फॉर्मूला लगा दीजिए 2 संख्याओं का फॉर्मूला से, अकॉर्डिंग टू फार्मूला सूत्र से 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर फार्मूला होता है लसा या गुने में आपका मौसा। 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 को संख्या कौन कौन है, एगो आपका 510 है और एक संख्या आपका 92 है, दोनों का गुणनफल बराबर में। लसा का वैल्यू आपको निकालना है तो लसा का ज्यों रखिए और गुने में आपका मौसा, मौसा का वैल्यू आपका कितना है 2। आपको हम अभी जस्ट बताएंगे गुना में कोई चीज उधर जाएगा तो भाग में,
510 गुने में कितना 92, 2 गुना में इधर जाएगा तो आपका 2 हो गया भाग में और बराबर में आपका लसा कटने वाला है तो इसको काट सकते हैं। और 250 दूना 500 और 10 का दिया 5 तो 50 हुआ, 10 को 55 गो आपका आ गया 255 या गुने में आपका 92 इक्वल टू में आपका लस। जो कैसे करेंगे तो 255 में 92 से गुना करके देख सकते हैं ऐसा कितना आने वाला है। तो 255 यार हुआ आंसर 23,460 आपका लस निकल गया।